चार धाम यात्रा आखिर क्यों की जाती है, इसका अर्थ क्या है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि प्रसिद्ध हिंदू दार्शनिक श्री आदि शंकराचार्य ने चार धाम शब्द गढ़ा था, जिसका अर्थ है चार देवताओं का निवास। कहा जाता है कि तीन महानतम हिंदू देवता यहाँ ऊंचे हिमालय पर्वतों में रहते हैं। सभी महत्वपूर्ण मंदिर, लोकप्रिय धार्मिक और बर्फ से ढके पहाड़ों तथा प्राकृतिक सुंदरता के मनमोहक दृश्य हैं। चार धाम व्यक्ति को मोक्ष दिलाने, उनके पापों को धोने में मदद करते हैं। इन तीर्थ स्थलों का अपना धार्मिक महत्व है और हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार यह एक पवित्र यात्रा है। इस पौराणिक कथा पर विश्वास और अभ्यास करते हुए श्री आदि शंकराचार्य ने बद्रीनाथ धाम में पुनर्जन्म की प्रक्रिया से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। चार धाम आमतौर पर चार धाम की यात्रा यमुनोत्री से शुरू होती है, इसके बाद गंगोत्री और बाद में केदारनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं और बद्रीनाथ धाम में इस यात्रा को पूरा किया जाता है। जो तीर्थयात्री अपनी चार धाम यात्रा पूरी करते हैं उन्हें अत्यधिक आनंद मिलता है, उनके मन तथा आत्मा को शांति मिलती है और ऐसा कहा जाता है कि उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। यमुनोत्री पवित्र नदी यमुना का पवित्र उद्गम स्थल है और चार धाम की यात्रा यहीं से शुरू होती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यमुना यमराज की बहन थी। यमराज ने अपनी बहन यमुना से वादा किया था कि जो कोई भी यमुना नदी में डुबकी लगाएगा वह कभी यमलोक नहीं जाएगा। इस तरह उन्होंने उन्हें मोक्ष प्रदान किया। समुद्र तल से 3164 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यमुनोत्री धाम हिंदू मूल के तीर्थयात्रियों का पवित्र तीर्थ स्थल है और यह मंदिर देवी यमुना को समर्पित है। यमुनोत्री धाम गढ़वाल में बहुत प्रसिद्ध स्थानों में से एक है। तीर्थयात्रियों के बीच बहुत लोकप्रिय धार्मिक स्थलों में देवी यमुना का मंदिर, जानकी चट्टी के पवित्र झरने शामिल हैं। यहाँ पर थर्मल झरने स्थित हैं जो हिंदू देवी शक्ति को समर्पित है। इसके बाद आते हैं गंगोत्री धाम। गंगोत्री धाम चार धामों में से प्रसिद्ध है। यह गोमुख के लिए जाना जाता है, जो पवित्र गंगा नदी का प्रारंभिक बिंदु है। कहा जाता है कि गंगा नदी का ये उद्गम स्रोत है। विभिन्न पौराणिक कथाओं के अनुसार यह माना जाता है कि राजा भगीरथ ने उस स्थान पर तपस्या की थी और उनके समर्पण और ध्यान के बाद गंगा पृथ्वी पर आई। यहाँ पर एक पत्थर है जिस पर भगीरथ ने तपस्या की थी और पत्थर मंदिर के पास रखा हुआ है। यह स्थान अप्रैल से कार्तिक पूर्णिमा तक खुला रहता है। बद्रीनाथ धाम के बारे में बताया जाता है कि बद्रीनाथ धाम अलकनंदा नदी के तट पर 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह लोकप्रिय धाम भगवान विष्णु को समर्पित है। वह ब्रह्मा, विष्णु, महेश जैसी हिंदू देवी देवताओं की त्रिमूर्ति में से एक है। यहाँ पर एक पवित्र मंदिर है जिसे विशाल बद्री के नाम से जाना जाता है। केदारनाथ धाम के बारे में एक आश्चर्यजनक बात यह बताई जाती है कि भारत के ज्योतिर्लिंगों में से एक है। श्री केदारनाथ धाम हिमालय की ऊंचाई पर 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। केदारनाथ धाम मंदिर भारत का सबसे पवित्र हिंदू मंदिर माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पांडवों ने भगवान शिव से प्रार्थना करने के लिए मूल मंदिर का निर्माण किया था। केदारनाथ मंदिर के मुख्य हाल में पांडव भाइयों के साथ साथ द्रौपदी, नंदी, शिव, पार्वती तथा अन्य देवताओं की छवियां हैं। ऐसा माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने यहीं केदारनाथ मंदिर में महासमाधि प्राप्त की थी।